प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है हम CUET का जो मैथ्स का पेपर है जो 2024-25 में हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको आंसर बताएंगे। उससे पहले मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स मास्टर क्लासेस MMC को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो इसमें जो है क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए को हम सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए कंपलसरी है सभी के लिए, सभी को करना होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज आर A08, B40, C80. If the objective function z equals 2ax plus by has its maximum value on the line segment AB, the relation between A and B. तो A और B के बीच में रिलेशन बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है। AB इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 40 हैं और A का कोऑर्डिनेट 08 है। इस पर कोई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू ax प्लस by, ये मैक्सिमम है इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, तो मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि जो दोनों पे वैल्यू आएगी वो दोनों सेम रहेगी, तो इस सेम रहेगी। अब जो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 08 को, तो इट विल बी a इंटू 0 प्लस b इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू a एंड प्लस b इंटू 0 तो ये जो है सॉल्व करने के बाद 8b इक्वल्स टू 4a, मतलब कि 2b इक्वल्स टू a, ये इसका आंसर होगा 2b इक्वल्स टू a। तो a जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो ये सेकंड पार्ट है, ये इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे इफ़ t इक्वल्स टू e2x, t दे रखा है e2x, ओके, एंड y इक्वल्स टू दिया है log e t स्क्वायर। जब t स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा log e t स्क्वायर और e पावर 4x, जो कि 4x की इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो e है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy dx इक्वल्स टू 4 होगा एंड सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू x प्लस by इज मैक्सिमम एट पॉइंट। तो सेम क्वेश्चन है, z फंक्शन दे रखा है ax प्लस by और ये दो पॉइंट्स कौन से हैं 8, 2 और जो है दूसरा 4, 6 पे ये मैक्सिमम है, यानी का मतलब कि दोनों पॉइंट्स में सेम वैल्यू आएगी। तो कितना हो जाएगा 8a प्लस 2b इक्वल्स टू 4a प्लस 6b। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 8a कितना हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, 2b एक सेकेंड 4, 6 पॉइंट्स आर 4, 6 एंड 8, 2। ओके, 8, 2, तो इट विल बी 8a प्लस 2b इक्वल्स टू 4a प्लस 6b। तो ये जो आपका 4a बचेगा और यहाँ पे आपका ये 4b बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू b आ गया। और इसमें गिवन है कि ab इक्वल्स टू 25 की इक्वल भी है। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया +-5। जब a का वैल्यू 5 होगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और जब a का वैल्यू -5 होगा तब b का वैल्यू भी -5 होगा। ठीक है, कहने का मतलब a और b का वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट्स पे। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको z इक्वल्स टू 4a जो है कितना हो गया 5x हो गया, 5x प्लस 5y, और पॉइंट्स हमारे कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 5 इंटू 8 एंड प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 50 होगा, इसका ये वैल्यू आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे।
प्लॉट क्या करेंगे इसमें, जब x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 होगी ये, ठीक है। कहने का मतलब है कि 0 6 पॉइंट बनेगा। इसी तरह से जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 हो जाएगी। पॉइंट कितना बचेगा, 12 0 बनेगा। अब इसको प्लॉट करो यहाँ पे, इसको प्लॉट करने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे तो ये 12 0 हो जाएगा और ये मान के चलो 0 6 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है वो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6 और x एक्सिस के बीच में फाइंड करना है। कहने का मतलब ये x इक्वल्स टू 2 हो गया मान के चलो और ये x इक्वल्स टू 6 हो गया, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 2 to 6 होगा, ओके, एंड y dx, ओके, देन 2 to 6 y। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, ओके। इंटीग्रेट करो 2 to 6 एंड इट विल बी 12x, ओके, इट विल बी 12x, ओके। इसको मिटा दे थोड़ा, तो इट विल बी, इंटीग्रेट करेंगे इसको, सो 12x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका जो लिमिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे 6 to 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इट विल बी 1/4 एंड देन 24x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 6 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/4 624 इंटू 6 माइनस 36, ओके, एंड माइनस 4 48 माइनस 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/4, देन इट इज़ 6 4 जा 24, 2 6 12 144 माइनस 36 एंड माइनस 44, ओके। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 144 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो ये जो है कितना हो गया, 144 माइनस 6 4 10 7 और 1 8 80 हो गया। तो 1/4 इंटू 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 14 में 6 64, तो ये यहाँ से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, 16 बचेगा, सॉरी। तो 16 जो है इसका आंसर आएगा। तो डी फोर्थ पार्ट जो है इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज a die is rolled thrice. What is the probability of getting a number greater than 4 in the first and the second throw of the dice and a number less than 4 in the third throw? Okay, so 5 number है, 5 number, so 5 number। क्वेश्चन क्या है कि एक डाई को 3 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 नंबर आएंगे, ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में एक नंबर आएगा, सेकंड पार्ट में एक नंबर आएगा, थर्ड पार्ट में एक नंबर आएगा। तो ये कहना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट में ये जो नंबर 4 से कम है, 4 से ज़्यादा है, सॉरी 4 से ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा है, इसमें भी 4 से ज़्यादा है और यहाँ 4 से कम है, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें 4 से ज़्यादा कौन से नंबर होते हैं एक डाइस के अंदर, 5 और 6 होते हैं। कहने का मतलब है कि ए प्लेस पे 2 ही नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 2/6 प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी ग्रेटर देन 4 है तो इसकी 2/6 होगी, और यहाँ पे लेस देन 4 मीन्स 1 2 3, ओनली 3 नंबर आ सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 3 जा, तो कहने का मतलब ये 1/18, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/18 होगी। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है डी, ये इसका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेट करना है इसको। ये जो है x पाई xn+1 एंड माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको पहले हम ठीक से लिखेंगे, पाई, इसमें x कॉमन ले लो, xn इंटू एक्स, ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। x पावर n इंटू एक्स माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है पाई अपॉन x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो xn-1, ओके, ये dx ये हो जाएगा। अब इसमें जो है हमने ये पुट कर लिया xn-1 को हमने पुट कर लिया t। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये nxn-1 dx इक्वल्स टू dt होगा। कहने का मतलब है
कि x पावर n-1 dx जो है वो dt अपॉन n के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो n के बराबर होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, पाई तो है ही पाई, और हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो t हो जाएगा xn। xn किसके बराबर होगा t+1 के बराबर होगा, और ये जो है यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/n जो है इधर आ जाएगा और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई अपॉन n बाहर आएगा, और यहाँ पे हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो है 1/t, 1/t ये 1/t और t n-1/t+1 ऐसे करके लिखा जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ऐसे ही लिख सकते हैं इसको 1/t माइनस 1/t+1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी पाई अपॉन n होगा, ओके, पाई अपॉन n, एंड देन इट विल बी log t n माइनस log t+1 एंड t+1, ये हो जाएगा। तो ये पाई अपॉन n हो जाएगा और ये log हो जाएगा log t अपॉन t+1 ये हो जाएगा, ओके, t+1, ओके, ये हो गया। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बी पाई अपॉन n log ऑफ x t किसके बराबर होगा, t किसके बराबर होगा भाई, t जो है यहाँ से देखेंगे तो t जो है xn-1 के बराबर होगा, xn-1 के बराबर होगा, और ये जो है t+1 किसके बराबर होगा, t+1 xn के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये आएगा n+c। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा पाई अपॉन n log xn-1 डिवाइड बाई xn। कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, फर्स्ट वाला पार्ट पाई अपॉन n, ये वाला इसका पार्ट आंसर सही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। 7 इंटीग्रेशन 0 to 1 a माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम जो है बाई पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो इसको हम अगर बाई पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये a अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ओनली सिंपल बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओनली प्लस बी आएगा। अब इसमें कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को, कंपेयर करेंगे, मान के चलो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म a आएगा और यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे b आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो माइनस बी आएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर आएगा ए बी ये आएगा। तो b से b कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना हो गया -1। जब a का वैल्यू -1 होगा तो a इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी ये हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया 2a हो गया। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू a -1 अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2a अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dx और ये dx ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है डेफिनेट लिमिट भी दे रखी है 0 to 1, तो 0 to 1 जब लिमिट होगी इसमें 0 to 1 रहेगा, यहाँ पे 0 to 1 0 to 1 और ये 0 to 1 रहेगा। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट जो है हम आई मान के चलो i2 है, ठीक है। i को सॉल्व करेंगे, i जो है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको,
यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 0 to 1 और ये dx और ये हो जाएगा a अपॉन बी, बी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये 1/b इधर हो जाएगा, 1/p b प्लस एक्स स्क्वायर 1/b हो जाएगा ये इस तरह से। तो फाइनली इसको हम लिख पाएंगे -1/b 0 to 1 dx एंड स्क्वायर रूट ऑफ a/b दिस एंड प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया 1/b tan इनवर्स x अपॉन a, 1/b tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/b 1/a भी होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन b, सो इट विल बी 1/a 1/a मीन्स रूट a अपॉन रूट b, ऊपर चला जाएगा ये रूट b एंड देन tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स रूट a अपॉन रूट b, ऐसे लिखा जाएगा रूट b। ओके, दोबारा लिख देते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो रूट b हो जाएगा, तो -1 अपॉन रूट a b हो जाएगा एंड दैट इज tan इनवर्स रूट b x अपॉन रूट a, ये बनेगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या था इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, मान के चलो 0 to 1 है एंड 2a एंड a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इसे विदाउट इंटीग्रल फाइंड करेंगे इसको। तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे सपोज करो कि पुट करो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू जो है वो b रूट x जो है वो क्या हो जाएगा a b रूट x इक्वल्स टू रूट a एंड cos tan थीटा। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा रूट बी एक्स, सॉरी यहाँ पे रूट बी एक्स इक्वल्स टू रूट ए टेन एक्स, क्योंकि इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट बी डी एक्स इक्वल्स टू रूट ए और टेन थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये होता है ना। तो ये चीज़ हो गई, तो ये डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी एक्स हो गया रूट ए अपॉन रूट बी और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके बराबर हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, जो 2a डिवाइडेड बाई दिस, इसको हमने क्या माना है पूरे को a प्लस a बी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा a टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा और इसका स्क्वायर एंड देन डी एक्स रूट a अपॉन रूट b एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2a, ओके 2a एंड a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा एंड दैट इट विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर एंड रूट a अपॉन रूट b और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। तो ये जो है a से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन a आ गया और ये रूट a और ये रूट a सॉल्व होकर कितना होगा 1 बाई रूट a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन 1 अपॉन रूट a एंड रूट b, ये हो जाएगा। पा लीजिए हमने इसको, और ये जो है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा डी थीटा हो जाएगा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा पावर 4, तो ये सेक 4 थीटा हो जाएगा। तो ये से कैंसिल होके सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिख पाएंगे 1 बाई रूट ए बी, ओके एंड देन ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे करके लिखेंगे इसको।
उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√AB हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा जो है 1 + cos 2 थीटा के बराबर होता है, हम सब जानते हैं d थीटा के बराबर हो गया। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल बी 1/√AB एंड थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम x में कन्वर्ट करेंगे, तो x किसके बराबर था, आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये जो है x किसके बराबर था, ये यहाँ पे ये चीज़ था। तो यहाँ पे tan थीटा अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे √b अपॉन √a x tan इनवर्स एंड इक्वल्स टू थीटा। कहने का मतलब है कि जो थीटा इक्वल्स टू होगा वो होगा tan इनवर्स √a अपॉन b और √b और x इसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 1/√ab हो जाएगा एंड थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स √a अपॉन b x, ये होगा, एंड प्लस sin 2 थीटा। sin 2 थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, ये जो है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा जो है हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 sin 2 थीटा जो है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/√AB tan इनवर्स a अपॉन √b x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, √b अपॉन √a x, ये होगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √a अपॉन √b x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ab x², ये हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आ गई, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो फाइनली अब जो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है प्लस c हो जाएगा ये। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसमें जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे अल्टीमेटली, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। तो 0 to 1 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/√AB हो जाएगा ये, और ये जो है tan इनवर्स √a अपॉन √b होगा, ये हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये √a अपॉन b √b ये जो है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये रूट जो है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा 1/√AB। ठीक है, AB x 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a अपॉन b ये आएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√AB हो जाएगा, tan इनवर्स √a अपॉन √b होगा ये, और प्लस 1/√AB, और ये जो है √a अपॉन b b के केस में टोटली 0 हो जाएगा, तो ये √a अपॉन b एंड इनटू b ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा आपका a प्लस b। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये √b है और ये b है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √b बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√AB और tan इनवर्स √a एंड √b एंड प्लस 1/√AB, ओके, एंड दिस इज √AB डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो इसमें ये इसे कैंसिल हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर है वो नेगेटिव आया है। आपने देखा है यहाँ पे कि जो है इसका आंसर ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है यहाँ पे भी लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे 0 to 1 तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 0। तो 0 के केस में टोटली 0 हो जाएगा। जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी 1/√AB एंड tan इनवर्स √b अपॉन √a। ओके, ये होगा। तो ये नेगेटिव है, आप देख रहे हैं नेगेटिव है, और ये वाला जो है टर्म ये पॉजिटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर बचेगा वो हो जाएगा हमारा 1/a प्लस b, ये। तो ये इसका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि फोर्थ, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5x। तो सेकेंड ऑर्डर किसका होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका होगा, क्योंकि अगर हम इसको मान के चलें फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू है 5x है और log e, और ये 5 स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y डैश कितना होगा, ex
वाई डैश जो है 5x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो ax का जो है डेरिवेटिव ऑफ ax कितना होता है, ax डिवाइडेड बाई लॉग ए, ax डिवाइडेड बाई लॉग ए ये होता है, ठीक है। ये 5x डिवाइडेड बाई लॉग ए, लॉग ई 5 हो जाएगा एंड लॉग ई 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। उसके बाद दोबारा से इसको डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y डबल डैश जो है इसका 5x का डेरिवेटिव जो है 5x डिवाइडेड बाई लॉग ए, लॉग ई 5 होगा और यहाँ पे लॉग ई 5 ये आया, तो इसे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5x ही बचेगा, 5x। तो डबल डेरिवेटिव ये हो गया। तो इसका जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा इसका यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये आपका सी होगा। नाउ नाइन्थ नंबर में जो है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर करेंगे तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर डिग्री इसका पावर होगा, तो डिग्री विल बी 2, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखा जाता है, इट विल बी 2, ओके, इट विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर ये है, इसका डिग्री जो है वो 2 होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। अब हमें बताना है कि जो सी है, सी जो है ए बी माइनस बी ए है, ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा। तो इसका सी ट्रांसपोज दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ओके। तो इट विल बी ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज एंड माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर होगा माइनस ए बी सॉरी ये बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो बी ए माइनस ए बी इसके बराबर होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सी जो है सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर। तो ये अल्टीमेटली स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर ये थर्ड वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ 11 इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4, 2a बताना है। तो a जो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 4 है, तो 2a जो है वो बताएंगे तो 2 पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ a ये आएगा। इसमें एक फार्मूला होता है ना के a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू k पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2 पावर 4 मीन 16, डिटरमिनेंट ऑफ a इज 4, तो 64 हो जाएगा, 64 इसका आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कंडीशन बतानी है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कैसे कर सकते हैं। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर होता है, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा। तो कंडीशन ये मिल गया हमको। दूसरा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी किस ऑर्डर का बनेगा, ये जो है 3 इंटू वाई का बनेगा, और ये किसके बराबर दे रखा है सी, मतलब कि 3 इंटू 1, तो मतलब ये दोनों इसके बराबर है। तो वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो गया। तो ये जो है एक्स का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा इसका के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ ए फंक्शन fx is increasing in the interval 1 to then the least value would be, so least value find करनी है इसकी। so 13 नंबर fx is x square plus bx plus 1। so फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2x plus b, ओके। अब ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि 2x प्लस b वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो इंटरवल है वो दे रखा है 1 और 2 दे रखा है।
तो कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ इसके अंदर, तो ये 2 इंटू वन प्लस बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट बी इज ग्रेटर देन -2, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू टू प्लस बी ग्रेटर देन 0, तो कहने का मतलब है कि b इज ग्रेटर देन -4, ये होगा। तो इसमें जो है कॉमन एरिया कौन सा होगा, b इज ग्रेटर देन 2, -2 इधर होगा और -4 इधर होगा। ओके, सो b इज ग्रेटर देन -2, b इज ग्रेटर देन -2 मीन्स व्हाट, इधर आएगा, और b इज ग्रेटर देन -4, तो फिजिबल रीजन हमारा इधर होगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, कॉमन पार्ट हमारा कौन सा हो गया, कॉमन पार्ट हमारा ये इसका इधर हो गया और इसका जो है इधर हो गया, तो कॉमन वाला पार्ट हमारा ये हो गया। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो b ग्रेटर देन -2 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is, two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of 4, then the expectation of x will be. Expectation बताना है इसका 14 नंबर का। So 14 number is, two dice are thrown simultaneously if x denotes the number of 4s. x is number of 4s, नंबर ऑफ फोर्स कितने आ सकते हैं, 2 डाइस को टॉस किया हमने, हो सकता है नंबर ऑफ फोर्स एक भी ना आए, मतलब 3 आए, है ना, 5 आए, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाएं। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यहाँ पे इसको टेबल बना लेंगे इधर, इसमें ये x हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया, फिर 1 हो गया, एंड देन इट इज 2, सो px प्रोबेबिलिटी x व्हेन x 0, नो फोर्स, एक भी 4 नहीं है कि क्या मतलब है, इसमें जो है 1 4 2 4 3 4 और 4 5 और 4 6 ये नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है और 4 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लें कि ये पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ये टोटल मिला के 11 हो गए, तो टोटल जो है 36 होते हैं, 36 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, कहने मतलब 25 पेयर ऐसे हैं जिनमें कोई भी 4 नहीं है, तो इसका 25/36 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद 1 होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, दोनों 4 नहीं होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 हो गए तो हटा देंगे तो ये 10 हो गए, 3 3 एंड 4 10 हो गए, तो 10 इंटू 2 10 हो गई ये, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10/36 होगा, और ये 2 एंड 4 2 मीन्स दोनों में 4 4 है, तो ऐसा 1 पेयर बनेगा, ओनली 1 पेयर, 1/36 हो जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल जो है इसका सम देखेंगे 25 10 35 + 1 36, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ठीक है। अब इसका मीन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन पूछा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन मीन्स, तो इसमें हम 0 इंटू 25 इंटू 36 एंड +1 इंटू 10 36 ये हो जाएगा, लेकिन 10 36 ये हो जाएगा इसका, और इसी तरह से जो है ये यहाँ पे 2 इंटू 36 हो जाएगा, 2 इंटू 1/36 ये हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, ये 0 हो जाएगा, ये जो है 10/36 हो जाएगा, 10/36 हो गया, और ये 2/36 हो गया, ये जो है 12/36 हो जाएगा, तो ये टोटल जो है इतना आएगा 1/3 हो जाएगा, तो इसमें जो है ये आंसर 1/3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये आपका फॉर द फंक्शन 2x, फंक्शन दे रखा है fx = 2x² + 9 - 9
एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12x एंड माइनस 5 ये दे रखा है। तो इसमें एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है 4x माइनस 18x एंड प्लस 12। ओके, देन 4 कॉमन लेंगे तो इट विल बी 4x क्यूब है एक्स स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 12। तो इसमें 6 कॉमन लेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6 3x एंड 6 2। सो इट विल बी 6 एंड x माइनस 4 4 3 जा 12 2 2 1 जा 2 तो 2 1 एंड x माइनस 2 ये हो जाएगा इसका। सो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे इसके। क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी x इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। सो अब इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा 1 एंड देन 2 एंड देन 0 एंड 3। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस पर। तो यहाँ पे एफ एक्स 0 पे फाइंड करेंगे, एफ एक्स 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एक्स 0 पे फाइंड करेंगे तो टोटली 0 हो जाएगा, कितना आएगा -5 आएगा। इस तरह से एफ अगर 1 पे फाइंड करेंगे तो ये इसमें 2 -9 एंड प्लस 12 एंड -5 ये हो जाएगा। तो ये जो है 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। एंड F2 फाइंड करेंगे, F2 पे तो ये 2 इंटू 2 पावर 3 8 माइनस 9 इंटू 4 एंड प्लस 12 इंटू 2 माइनस 5 ये हो जाएगा। तो ये हो गया 16 माइनस 36 एंड प्लस 24 एंड माइनस 5। तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा 6 10 40 हो गया। 40 माइनस 36 41, ओके, तो -1 आएगा। तो F3 पे जो वैल्यू आएगी, F3 पे जो वैल्यू है वो 2 इंटू 27 2 पावर 3 27 -9 इंटू 9 और माइनस प्लस 12 इंटू 3 और -5। तो ये 27 54 माइनस 81 और प्लस 36 एंड -5 ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0 90 माइनस 86 मीन्स 4। तो ये चीज़ होगी। तो अब इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं कहाँ पर है। मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर है, ये नेगेटिव है, ये 0 है, ये है। मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है और किस पॉइंट पे है, 3 पर है। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4 और एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 3, ये बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे होगा। तो ए का जो है 4 होना चाहिए आंसर, करेक्ट आंसर है ए का 4 और जो है सी का 1, ए का 4, ये भी है, ये भी है और ये भी है। और सी का जो है 1 होना चाहिए, सी का 1। ये देखिए यहाँ पे सी का 1 है, इधर भी है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और चेक कीजिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे -5 है, -5 सबसे कम वैल्यू है। तो -5 इज एब्सोल्यूट मिनिमम और एट पॉइंट 0, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमम इज 0 एंड एब्सोल्यूट इज दिस। सो बी का जो है वो 3rd होगा, बी का थर्ड। तो ये वाला ये आंसर आप देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर 4th होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों जो है हमने आपको पार्ट ए का पूरा सॉल्यूशन बताया है। आप इसको देख सकते हैं, अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो सेक्शन बी की बनाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मास्टर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो दूसरे बच्चों को भी दिखाएं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।